हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्र मिट्टी के बारे में, अर्थात मेंसुरेशन के बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप ज्वाइन हो जाएगा, जिससे कोई भी अगर हम पीडीएफ डालते हैं या कोई मैसेज डालते हैं तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट जो कि 80 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा है, इसको घेरा बंद किया जाना है। यदि गहरे के खंभों को, देखिए यहाँ पर होगा घेरा, यदि घेरे के खंभों को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो ऐसे कितने खंभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले हम लोग आयताकार प्लॉट बना लेते हैं। देखिए, कोई आयताकार प्लॉट है जिसका लंबाई जो है वो 80 मीटर है, लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 50 मीटर है। तो इसके इसके जो है बगल में, यानी कि चारों ओर से खंभा लगाना है। इसके चारों ओर से खंभा लगाना है, तो वही खंभे का संख्या पूछ रहा है। और एक खंभे के बीच की दूरी, जैसे एक खंभे के बीच की दूरी कितनी दूरी होना चाहिए, 5 मीटर दूरी होना चाहिए। तो खंभे की जो संख्या है उसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, हमको यह आयताकार प्लॉट के चारों बगल का जो है वो दूरी निकालना होगा, अर्थात परिमिति निकालना होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसका आयताकार प्लॉट का परिमिति निकाल लेते हैं, अर्थात परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयताकार प्लॉट का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू L+B, ये होता है आयताकार प्लॉट का परिमाप। तो इस पर हम लोग बैठा देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए इस पर मान रखते हैं। तो 2 की जगह पर 2 हो जाएगा। और L कितना है, अर्थात लंबाई कितना है, लंबाई है वो 80 मीटर, तो 80 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना है, 50 मीटर, तो 50 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 80 में जब 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। और जब 130 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। अर्थात 260 मीटर जो है इसका लंबाई हुआ पूरा चारों बगल का आयताकार प्लॉट का। तो देखिए, एक खंभा जो है दो, अर्थात एक यहाँ पर खंभा है, एक यहाँ पर खंभा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो रहा है, 5 मीटर हो रहा है। अर्थात दो खंभों के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर हो रहा है। तो पूरे जो होगा 260 मीटर में कितना खंभा लगेगा। तो खंभों की संख्या क्या होता है, परिमाप बटा खंभों के बीच की दूरी। तो खंभों के बीच की दूरी कितना है, 5 है, तो हो जाएगा खंभों की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए परिमाप की जगह पर हम लोग मान रखते हैं, परिमाप कितना है, 260 है। तो 260 बटा दो खंभों के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर है, तो 5, जब 260 में जब 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 50 25 और 5 दूनी 10, अर्थात 52 गो खंभा की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो आयताकार प्लॉट है उसके चारों ओर जब खंभा लगाया जाएगा तो टोटल जो खंभा की संख्या होगी, अर्थात टोटल जो खंभा लगेगा वो लगेगा 52। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताएं। देखिए, यह भी कोई आयताकार खेत है जिसका लंबाई जो है, अर्थात एल जो है, तो ए लिख लेते हैं और यह इसको बी लिख लेते हैं। कह रहा है कि लंबाई की इस उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो पहले क्या कह रहा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो इसका लंबाई मान लेते हैं एक्स, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि 3/4 कह रहा है, तो एक्स का 3/4 अर्थात 3x/4, 3/4। देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, तो L/B बराबर x/3x/4। जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालेंगे, अर्थात L/B, तो कितना हो जाएगा, 4x/3x, अर्थात 4x/3x इसका लंबाई और चौड़ाई का जो होगा वो अनुपात हुआ। तो देखिए, अब निकालना क्या है, पहले इसका क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात L/B। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल जो है 588 लिखेंगे, 588 बराबर इसका लंबाई कितना है, 4x है, और चौड़ाई जो है 3x है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, 12x²। तो देखिए, जब x² को इधर करेंगे और 588 में जो है वो 12 से भागा देंगे तो x² का मान निकल जाएगा। तो 588 में जब 12 से भागा देंगे तो कितने मरतबे कट जाएगा, 49 मरतबे कट जाएगा। तो जब x को निकालना होगा तो क्या करेंगे, x बराबर √49।
तो 49 का जब रूट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अर्थात 7 मीटर जो होगा एक्स का मान हुआ। तो एक्स का मान जब 7 मीटर आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई अर्थात एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा, जब 4x है तो 4 में जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी तरह बी में कहा कितना 3x, तो 3 में जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अर्थात लंबाई जो होगा 28 मीटर और चौड़ाई जो होगा 21 मीटर आ गया आयताकार खेत का। तो हमको निकालना क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है। तो एल माइनस बी निकालना है, एल माइनस बी। तो अंतर कितना हो जाएगा, 28 में से 21 घटाएंगे, 28 में से जब 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। अर्थात जो आयताकार खेत की चौड़ाई और लंबाई है उसके में जो अंतर होगा वो 7 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए कोई आयताकार मैदान है, इसका जो एक भुजा है वो 5 मीटर है, मान लेते हैं एक भुजा है इसको 5 मीटर, और इसका जो विकर्ण की लंबाई है वो 13 मीटर है। अर्थात जो यह विकर्ण हुआ इसका लंबाई जो है वो 13 मीटर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मैदान का क्षेत्रफल। तो देखिए किसी भी अगर आयताकार प्लॉट हो, मैदान हो, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना होगा, उसका लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई तो यहाँ समझिए कि दे दिया है 5 मीटर, हमको निकालना क्या है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आयताकार मैदान का जो लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, जो एक भुजा दिया रहेगा उसका स्क्वायर। तो इस पर हम लोग मान रखेंगे, एल का मान निकल जाएगा अर्थात लंबाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए इस पर मान रखते हैं। तो देखिए विकर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस एक भुजा कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। 169 में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे अर्थात 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 144 आएगा। 144 का जब वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अर्थात 12 मीटर जो होगा वो लंबाई का मान हुआ। तो हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है आयताकार प्लॉट का। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, अर्थात एल गुने बी। तो एल का मान कितना दिया है, आया 12 आया, तो 12 लिखेंगे, और बी का मान अर्थात यहाँ पर 5 पहले से दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे। 12 में जब 5 से गुना करेंगे तो 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल वो आयताकार मैदान का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान 25 हेक्टेयर है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसके चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा। तो देखिए वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मान रखेंगे तो हम आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यह कोई वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर घूमकर चक्कर लगाना है। तो इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना, 25 हेक्टेयर दिया गया है इसका क्षेत्रफल। इसके चारों ओर जो है वो घूमना है, चक्कर लगाना है, तो उसका समय निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो चलिए पहले हमको इसका परिमिति निकालना होगा अर्थात पूरा लंबाई निकालना होगा। तो चलिए इसके लंबाई को निकालते हैं अर्थात परिमिति को निकालते हैं। तो देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है कितना, 25 हेक्टेयर। तो लिखेंगे यहाँ पर भुजा बराबर, अर्थात वर्गाकार मैदान जो है उसका भुजा निकालना होगा। तब भुजा बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जगह पर कितना दिया गया है, 25 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000। तो 25 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 25 पर 4 को 0 हो जाएगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। अर्थात 500 मीटर जो हुआ तो वो वर्गाकार मैदान का भुजा हुआ। तो आपको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो चलिए परिमाप निकालते हैं, अर्थात वर्गाकार मैदान के चारों ओर का दूरी निकालते हैं, उसी को परिमाप बोलते हैं। तो चलिए लिखेंगे यहाँ परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो देखिए परिमाप कितना आ जाएगा, 4 में जब 500 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। अर्थात 2000 जो मीटर हुआ वो परिमाप हुआ। तो देखिए जो व्यक्ति है यह आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसका स्पीड कितना है, वह 8 किलोमीटर अर्थात 8,000 मीटर वह कितना घंटा में चल रहा है, 1 घंटा में, अर्थात 60 मिनट में 60 मिनट में चल रहा है 8,000 मीटर। तो 1 मीटर चलने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा, 1 मीटर के लिए 60/8,000 टाइम लगेगा।
हम इस निकालना कितना है 2000 मीटर का, तो जब 2000 से इसमें गुना कर देंगे तो 2000 का निकल जाएगा। तो चलिए जब 2000 मीटर को तय करने में कितना टाइम लगा उसको निकाल लेते हैं। तो 2000 मीटर के लिए कितना लगेगा 60/8000 गुना 2000, तो ये कट जाएगा कितना मतलब 4 मरतबे कट जाएगा, और 4 से जब कटाएंगे 60 को तो कितना मतलब 15 मरतबे कटेगा, अर्थात 15 मिनट जो हुआ वो टाइम आएगा पूरे वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। देखिए यह एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, कितना विकर्ण दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर विकर्ण दिया रहे तो लिखेंगे यहाँ क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, या फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल निकालने का, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यह होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और भुजा स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है, यह एक दूसरा फॉर्मूला है कौन, जब विकर्ण दिया हो तब दोनों स्थिति में। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे विकर्ण कितना है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे अर्थात 5√2 से फिर 2 बार गुना करेंगे और भागा देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 25 गुना 2/2, 2 से 2 कट गया, आया कितना 25 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वर्ग का, और भुजा दिया रहे तो भुजा स्क्वायर सीधे करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, और अगर विकर्ण दिया रहे तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 32 मीटर स्क्वायर है, तो इस वर्ग के विकर्ण ज्ञात करें। तो देखिए उसमें विकर्ण दिया था तो क्षेत्रफल निकालना था, इसमें क्षेत्रफल दिया है विकर्ण निकालना है। तो इसी तरह वर्ग बना देंगे जिसका दिया गया है क्षेत्रफल कितना 32 मीटर स्क्वायर, पर निकालना है इसका विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर √2 गुना क्षेत्रफल, यह होता है विकर्ण का फॉर्मूला। वर्ग दिया रहे तब, तो इस पर हम मान रखेंगे क्षेत्रफल ना, इस पर हम मान रखेंगे विकर्ण निकल जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं 2 गुना क्षेत्रफल कितना है 32 है, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा अंदर, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, अर्थात 8 मीटर जो हुआ वो इस वर्ग का विकर्ण हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:4 का अनुपात हो तो उनके परिणामों में अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर होगा परिमाप, उनके परिमापों में अनुपात क्या होगा। तो देखिए कोई वर्ग है 2 गो, एक वर्ग यह हो गया और दूसरा वर्ग यह हो गया, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 4 है, इसका अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए इसको निकालना क्या है, परिमापों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम लोग इसको भुजा निकालेंगे, उसके बाद परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग 1 वर्ग 1 के लिए वर्ग 1 का भुजा निकालेंगे तो कितना होगा √अंडर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है वर्ग 1 का 1 है, तो वर्ग 1 का जो भुजा आया वो कितना आया 1 आया। उसी तरह वर्ग 2 लिखेंगे, वर्ग 2 का क्षेत्रफल कितना है 4 है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे √अंडर क्षेत्रफल करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वर्ग 1 का जो भुजा आया वो 1 आया और वर्ग 2 का जो भुजा आया वो 2 आया। तो हमको निकालना क्या है इसका परिमापों का अनुपात। तो लिखेंगे वर्ग 1 का परिमाप कितना आएगा, वर्ग 1 का परिमाप निकालेंगे कितना, तो वर्ग 1 का भुजा दिया गया कितना तो 1, तो 1 में जब 4 से गुना करेंगे तो वर्ग 1 का परिमाप निकल गया। उसी तरह आगे अनुपात देंगे, फिर वर्ग 2 का, तो वर्ग 2 का भुजा कितना है 2 है, तो 2 में जब 4 से गुना करेंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो यह हो गया वर्ग 1 का परिमाप और यह हो गया वर्ग 2 का परिमाप। तो जब इसको करेंगे तो 4:8, 4:8 बराबर 1:2, अर्थात 1 जो 2 आया वो दोनों वर्गों के परिमाप का अनुपात आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।